तो श्रोताओं, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और घटोत्कच घमासान युद्ध कर रहा था, उस समय कर्ण अमोघ शक्ति इंद्र को द्वारा दी गई हुई एक अमोघ शक्ति थी, उसको रखा हुआ था अर्जुन को मारने के लिए। लेकिन जो है जब घटोत्कच घमासान युद्ध करने लगा, संहार करने लगा कौरवों का, तो घबरा कर इसने जो है उस शक्ति को उसी पर चला दिया। जब चला दिया तो भगवान श्री कृष्ण तो बहुत प्रसन्न हुए। चला दिया तो फिर वो मर गया घटोत्कच, लेकिन कृष्ण भगवान घटोत्कच के मरने के बाद बहुत खुशी मनाए। लेकिन श्रोताओं, दूसरी तरफ पांडवों की सेना में शोक छा गया। खास तौर से भीम को तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि भीम का ही पुत्र था घटोत्कच। तो कृष्ण बहुत खुशी थे। इसका कारण जानते हैं क्यों प्रसन्न हुए? इसलिए प्रसन्न हुए थे कि वे अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि अब समझो कि कर्ण मारा गया। समझो, घटोत्कच नहीं मारा गया, ये कर्ण मारा गया है। अब कर्ण को मरा हुआ ही समझो। फिर कहने लगे, अरे हे अर्जुन, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता। हे अर्जुन, यदि उसके पास कवच, कुंडल ये सब अगर होते तो वह देवताओं सहित तीनों लोक को भी जीत सकता था। इस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण, यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। अरे अर्जुन, हमारे और तुम्हारी भी वही दशा। हमारा सुदर्शन चक्र, तुम्हारा गांडीव भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। तुम्हारे हित के लिए तो इंद्र ने उसे छल करके कुंडल और कवच ले लिए और बदले में उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, जिससे वह रखा था तुम्हें मारने के लिए। लेकिन आज जो है ये अमोघ शक्ति चला दिया घटोत्कच पर, इसलिए समझो अब कर्ण मरा हुआ है तुम्हारे लिए। फिर भी उसके पास कवच, कुंडल और अमोघ शक्ति आज नहीं है। फिर भी वह जो है साधारण होते हुए भी अभी भी जो है महान बलवान है। अभी भी उसको मारवाने के लिए हमें उपाय रचना होगा। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे से ही मारा जाएगा और कोई उसे मार नहीं सकता अब भी, जबकि साधारण मनुष्य की तरह हो गया है तो भी। लेकिन उसे मारने का एक ही उपाय है। तो आइए श्रोताओं, जानिए ये क्या उपाय बताए थे भगवान श्री कृष्ण जो है कर्ण को मरवाने के लिए। अर्जुन को ये उपाय बताए हैं। कहने लगे जो है, जब उसकी कोई कमजोरी तुम्हें दिखाई दे, हे अर्जुन, जब उसकी कमजोरी दिखाई दे, वह असावधान हो और रथ का पहिया जब उसका फंस जाए, संकट में जब वह पड़ जाए, ऐसे समय में मेरे संकेत पाकर सावधानी के साथ उसे तुम मार डालना, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।